प्रश्न नंबर 1। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ईदगाह कहानी हमने जब पढ़ी तो उसमें हमने हामिद और हामिद का बचपना, साथ ही हामिद की दादी और उनके दुख, और साथ ही उनकी आर्थिक तंगी, और उसी के साथ हामिद के जो दोस्त हैं और गांव के माहौल का जो ईद के उत्सव में डूबा हुआ है, ये सब कुछ इस पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा है। प्रश्न जो है हमसे पूछ रहा है कि जो ग्रामीण परिवेश है, यानी कि गांव का जो माहौल है, वो किस तरीके से ईद के उल्लास में यानी कि उसकी खुशी में गुम है। तो ये चीज़ हमें इसका उत्तर देनी है पाठ के आधार पर। इस प्रसंग में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का जो उल्लास है वो इस प्रकार प्रकट होता है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। हम सभी को मालूम है ईद जो है रमजान के 30 रोज़ों के बाद आती है। कितना ही मनोहर है, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात यानी कि सुबह है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी में डूबा हुआ है गांव का माहौल, क्योंकि ईद है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा है, और आज का जो सूर्य है उसे देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अब देखिए सूरज और सूरज की जो किरणें हैं वो शीतलता तो नहीं देती हैं, ये लोगों की खुशी है जो उसको शीतलता महसूस करा रही है। तो कहने का अर्थ है कि जो ईद की खुशी है लोगों को इतना ज़्यादा खुश कर रही है कि उसे अपने आसपास के माहौल में सब कुछ अच्छा और मन को भाने वाला ही लग रहा है, और हर कोई, पूरा संसार जो है एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, यानी बहुत हलचल है, बहुत शोर है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है और ईद का मेला देखने के लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और इस तरीके से ईदगाह जाने के लिए, ईद का मेला एंजॉय करने के लिए और उसको उसकी खुशी महसूस करने के लिए हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है। किसी के कुर्ते का बटन नहीं है तो किसी के जूते कड़क हो गए हैं, और इस तरीके से लोग अपने घरों में बंद कैद या फिर आप पाले गए जो बैल और गाय हैं उनको सानी पानी यानी उनका भोजन दे रहे हैं, जिससे कि अगर आने में देर हो जाए तो जानवरों को उनका अपना भोजन मिला रहे, और कहीं लौटते लौटते ईदगाह से देर हो जाए तो इससे काम उनके सारे पूरे हुए रहेंगे। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, क्या मतलब है इन्हें जो गृहस्थी के कामों में इतना व्यस्त है सब लोग। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, और जैसा कि सभी को मालूम है कि ईद का अवसर है तो मीठा होना ही चाहिए, और सेवइयाँ तो सबकी ही प्यारी होती हैं। अब सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे ही खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी काया मली के घर दौड़े जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोगों की आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से जो बदहाल है, या फिर जो भी समस्याएं हैं घर की, बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ईद का अवसर है तो उन्हें सेवइयाँ चाहिए ही चाहिए। घर में दूध है या शक्कर है भी या नहीं है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए। माता पिता जो है अपने बच्चों की खुशी के लिए कि सेवइयाँ ही मिल जाए उन्हें, इसके लिए वो चारों तरफ चक्कर लगाते हुए फिर रहे हैं, जिससे कि कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए और उनके लिए ये इंतज़ाम किया जा सके। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। या यहाँ पर तो चौधरी की बात हो रही है, लेकिन जिनके पास समस्याएं हैं, अगर वो किसी से आशा रखते हैं कि किसी भी बड़े त्यौहार पर, उत्सव पर जो मददगार होते हैं वो अगर मदद देना छोड़ दें तो बहुत सारे लोगों के घर में ईद और दिवाली नहीं मन पाती है। तो ऐसे ही हालात है कि अगर चौधरी आज अपनी आंखें बदल ले तो ये ईद भी जो है मुहर्रम जो कि अपन थोड़ा दुख मनाने का एक वो होता है, दिन होता है, और ईद जो है खुशी मनाने का अवसर होता है, तो वो ईद को मुहर्रम करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, और खुद के कुबेर का धन मतलब कुबेर तो धन के ईश्वर हैं, तो उनके धन का को आंकना या जांचना जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो जब किसी चीज़ के बड़े अमाउंट को करना
की बड़ाई करनी होती है या उसको एक एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पे पेश करना होता है, तो ऐसे ही उदाहरण दिए जाते हैं कि उनके पास तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। और इस तरीके से ये गांव का माहौल है। कोई लोग अपनी आर्थिक तंगी से बदहाल हैं और कोशिशों में लगे हैं, चौधरी के पास आ रहे हैं जा रहे हैं, जिससे कि घर में दूध और शक्कर का इंतजाम तो हो जाए, जिससे कि ईद के अवसर पर सेवइयाँ ही बच्चों को दे दिए जाए, नहीं तो वो भी ईद को मुहर्रम करने में समय नहीं लगाएगा। और इस तरीके से बच्चे जो है उनको आफत है कि किस तरीके से ईदगाह के लिए जल्दी निकले। बहुत लोग जो है गृहस्थी के कामकाज में फंसे हुए हैं और इस तरीके से घर का माहौल और ईद की खुशी लोगों में दिख रही है। प्रश्न नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। अंदर प्रकाश है, अंतर मन में प्रकाश है। प्रकाश जो होती है वो उम्मीद से, आशा से होती है और पॉजिटिविटी से होती है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन आप पॉजिटिव है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखते हैं, कुछ तो अच्छा जरूर करेगा ईश्वर, तो आपके अंदर प्रकाश है। बाहर आशा है और उम्मीद आप इसी तरीके से लगा ही रहे, बाहर उम्मीद जनक दिख रहे हैं। विपत्ति आना अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी कि अगर विपत्ति अपना सारा समूह लेकर भी आ जाए हामिद के पास, तो जो उसकी आनंद भरी चितवन है, उसकी एक नज़र, जो जिस नज़र में आनंद भरा हुआ दिख रहा है, वो उस विपत्ति को भी विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर हमें स्पष्ट करना है कि जो ये आशा का प्रकाश है, मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे देता है। ये पाठ में तो हमें हामिद के जरिए लेखक ने समझाने की बहुत भरपूर कोशिश की है, लेकिन आम जीवन में भी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। किस तरीके से हामिद जो है अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को खुश रख रहा है, आशावान रख रहा है कि एक दिन जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे ही नेगेटिविटी के समय में पॉजिटिविटी को बनाकर रखना है, मोटिवेशन रखनी है, जिससे कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। वो कैसे है, इस पाठ के आधार पर। जीवन में आशा का प्रकाश सदैव फैला रहता है। आशा रूपी प्रकाश जो है हमें निराशा के क्षणों से बाहर ले जाता है। जैसे कि अंधेरा हो, आप उसमें लाइट जला दे तो प्रकाश हो गया, अंधेरा दूर चला गया। ऐसे ही आप बिल्कुल भी किसी तरीके की उम्मीद नहीं रखते कि आपकी हालात सही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझाते रहते कि कोई बात नहीं, समय सही नहीं चल रहा है, आगे कुछ ना कुछ ईश्वर जरूर सही करेगा। तो ये एक आशा रूपी प्रकाश है जो आपके मन के अंधेरे को प्रकाशमय करेगा और उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश रखेगा और हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं, मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और ये सबके साथ होता है, बहुत सबके साथ, कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, फिर ऐसे हालात हो जाते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए आखिर। लेकिन पेशेंस बनाकर रखना हम लोगों का काम होता है। फिर ईश्वर जो है एक सही वक्त पर चीज़ें सब कुछ सही कर देता है। ऐसे में जो है आशा की किरण जो है उसे विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल देती है। जो व्यक्ति निराशावादी होते हैं, यानी कि वो आशा नहीं बांध कर रखते हैं, वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह हार मान जाता है और लड़ना छोड़ देता है। मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया, वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। और इसी तरीके से हमको ये सिखाया जाता है कि आशा तो हमें बांध कर रखनी पड़ेगी, ये हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि हमें सेल्फ मोटिवेशन कैसे बनाए कर रखनी है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपको एक बार समस्याएं से जूझना पड़ गया, अपने आप को मोटिवेट करके रखा, सब कुछ ठीक हो गया, दोबारा हुआ तो आप फिर कोसने लगे कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ या गलत हुआ, ऐसा है वैसा है। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना आना चाहिए, इसे भी लर्न करना होता है लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए। तो ये चीज़ें जो है निरंतर चलती रहती हैं। वह जानता है कि उसकी मेहनत जो है वो रंग अवश्य दिखाएगी। बस यही आशावादी सोच जो है उसे बाहर निकाल लेती है और वह जीवन में निरंतर प्रेरणा का स्रोत पाता है। हामिद के माता पिता उसके संग नहीं हैं, उसके पास ये आशा है कि एक दिन उसके माता पिता अवश्य आएंगे लौटकर। यही किरण उसे सदैव प्रसन्न रखे हुए है। वह अभावों की ज़िंदगी जी रहा है। अभावों की ज़िंदगी, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा कि उसके पास सब कुछ रखा है। इवन एक ईद के मौके पर साधारणतः वो सेवइयाँ खा के भी अपनी खुशी को जो है मेंटेन नहीं रख सकता है, इतने ज़्यादा अभावों में ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आशा उसने बांध रखी है, और वो भी एक ऐसी उम्र में जहाँ पर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना एक बहुत दूर की चीज़ होती है, मगर उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि एक दिन उसके दिन अवश्य बदलेंगे। उसका यही विश्वास जो है विपत्ति को उसके आगे घुटने टेकने पर विवश कर देता है। और इस तरीके से हामिद जो है पाठ में हमें किस तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड दिख रहा है और वो सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। पाठ पढ़ने का मकसद सिर्फ यहाँ पर एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सके या पाठ समझ में आ जाए, बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में चैप्टर्स इसलिए जोड़े जाते हैं कि आप इनको समझ सके, कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ और एक आपकी मोरल एजुकेशन भी साथ साथ चलती रहती है। तो इसे समझे, कनेक्ट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के साथ। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज अगर आंखें बदल ले तो ये सारी ईद जो है मुहर्रम हो जाए। इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो ये अभी हमने पहले प्रश्न में भी उत्तर के साथ पढ़ा है कि अगर चौधरी आज गरीब लोगों की मदद ना करे, उनको कुछ उनके हाथ पर रखे ना, तो ईद के दिन वो सेवइयाँ खाकर अपना मुंह मीठा करके ईद को खुशी से महसूस कर सके, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर चौधरी अपनी आंखें बदल ले तो वो ईद को भी मुहर्रम में दुख में बदल सकता है। गांव के सभी जो है चौधरी से पैसे उधार लेते हैं। चौधरी से उधार लेकर ही उनके घर में त्योहार मनाया जाता है। यदि चौधरी किसी बात पर नाराज हो जाए तो उन्हें वे पैसे उधार देने से इनकार भी कर सकता है। उसकी नाराजगी उनके त्योहार को नष्ट कर सकती है। घर में शोक का वातावरण छा सकता है। अतः चौधरी के इनकार को बताने के लिए लेखक ने एक कथन लिखा है कि चौधरी अगर आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद जो है मुहर्रम हो जाएगी। तो इस तरीके से चौधरी जो है किस तरीके से लोगों को उनके त्यौहार की खुशी को बनाए रखने में मददगार है या उसका एहसान है। लेकिन अगर चौधरी अगर अपनी आंखें बदल ले तो बहुत सारे लोगों की ईद जो है मुहर्रम में भी बदल सकती है। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। गांव में माहौल है, लोग ईदगाह के लिए तैयार हो रहे हैं और सभी एक साथ मेले की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरीके से बढ़ रहे हैं जैसे माला में पड़ी हर एक मोती जिसको एक सूत्र, एक धागा बांधे हुए है। तो मानो यानी जैसे कि भातृत्व यानी भाईचारे का जो एक सूत्र है वो इन सब आत्माओं को एक लड़ी में मोती की तरह पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं, जोड़ता है। तो धर्म जो है लोगों को जोड़ता है, कभी भी तोड़ता नहीं है। इस पाठ के आधार पर, इस पंक्ति के आधार पर ये चीज़ साबित हो सकती है। कैसे? ईद में नमाज अदा करते हुए सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति के पीछे उसी तरह अन्य और पंक्तियां भी हैं। जब सभी नमाज पढ़ते हुए एक साथ झुकते हैं, जब सभी लोग जो है सजदे में एक साथ सर झुकाते हैं और फिर उठते हैं, तो ये जो लय बनी हुई है एक, हमें बहुत बड़ी सीख देती है। तो जब सभी नमाज पढ़ते हुए एक साथ झुकते हैं फिर उठते हैं तो लगता है कि मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। ये कोई भी अलग नहीं है, ये सब एक ही व्यक्ति हैं। सब आपस में जिस तरीके से एक साथ सर झुका रहे, एक साथ उठा रहे, ऐसा लग रहा है ये कोई एक ही व्यक्ति है। इतनी तारतम्यता, यानी इनमें इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इनके सजदे में इस तरीके का व्यवहार जो है एक साथ, जो कि कोई भी ऊपर नीचे एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ये सब एक ही आत्मा है। नमाज पढ़ने का एक ही समय, एक ही तरीका सभी मनुष्यों को आपस में जोड़ देता है। वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। किसी के मन में किसी दूसरे को लेकर शत्रुता का भाव नहीं है। कोई किसी से नफरत नहीं करता। सबके मन अहंकार से रहित है और श्रद्धा से युक्त है। ईद का त्यौहार है और उत्सव है और लोगों में जोश है और खुशी है। इस वक्त कोई भी व्यक्ति अपने गिले शिकवों के साथ इधर उधर नहीं दिख रहा है। हर कोई खुश है और यही जो है हर व्यक्ति की ज़रूरत है। उस समय भाई भाई हो जाते हैं। कब? जब ईद के जैसे माहौल में, जैसे सब लोग भाई भाई हैं, सबकी आत्मा एक सी दिख रही है, ऐसे में सब लोग भाई भाई हो जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म जो है हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। वो कभी किसी को लड़ने तथा शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता। उसकी हर रीति तथा उपदेश में मनुष्य को आपस में जोड़े रखने का प्रयास करता है। तो जो हमारा धर्म है वो हमें यही सिखाता है कि हर किसी की आत्मा जो है एक है, वो एक ही सूत्र में पिरोए हुए मोतियों के तरह है जिनकी सबकी आत्मा एक सी है और इन सभी को भाईचारे से, खुशी से एक साथ रहना चाहिए, जो कि हमें जोड़ने की शिक्षा देता है, ना कि आपस में भेदभाव करने की या फिर तोड़ने की।
प्रश्न नंबर 5 के साथ आगे बढ़ते हैं। ईदगाह कहानी का जो शीर्षक है उसका औचित्य वो कितना उचित है उसको सिद्ध करना है। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक भी दिया जा सकता है? प्रस्तुत पूरी कहानी जो है ईद और ईदगाह के सम्मुख घूमती है। हामिद के गांव में ईदगाह जाने का उल्लास जो है बच्चों से लेकर बूढ़े तक के हृदय में है। सभी वहां जाने की तैयारी करते हैं। हामिद के गुणों पर प्रकाश ईदगाह में ही चलता है, अतः इस कहानी का जो नाम ईदगाह है वो सही दिया गया है। वैसे इसका नाम हामिद और उसकी दादी भी हो सकता था। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। हमें पाठ से ये पंक्तियां दी गई हैं जिसका हमें व्याख्या करनी है। कई बार यही क्रिया होती है और ये नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है उस वहाँ से उठाई गई ये पंक्तियां हैं। आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि ये गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित है। कहानी ईदगाह से लिया गया है। ये गद्यांश जो है इसमें सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। लेखक ने नमाज अदा करने की प्रणाली का बड़े ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। कैसे, और ये व्याख्या के जरिए हमें समझाना है। नमाज अदा करते समय एक साथ असंख्य लोग, गिन नहीं सकते हम लोग, एक साथ इतने सारे लोग जो है नमाज अदा कर रहे हैं। अपने सिर सजदे में एक साथ झुका रहे हैं। वे एक साथ खड़े होते हैं और फिर एक साथ झुक जाते हैं। सभी के द्वारा यह क्रिया कई बार दोहराई जाती है। इस क्रिया को देखकर लगता है मानो बिजली के बल्ब एक साथ जल रहे, एक साथ बुझ रहे हैं। उनकी ये क्रिया चलती रहती है। यह दृश्य बहुत ही मनोहर है। लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है। ये क्रिया सभी के अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करती है। ऐसा लगता है कि मानो सभी मानवों की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे पिरो दिया गया जैसे माला के धागों में मोती के दाने को। तो ये नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग एक साथ सजदे में सर झुका रहे, उठ रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि हर एक व्यक्ति की आत्मा एक है। ये एक उस माला की तरह जिसमें पिरोए कई सारे मोती हैं और वो जुड़कर आपस में एक माला को तैयार करते हैं। तो इन सभी की आत्मा एक है और ये हमें आपस में जोड़े रखने का संदेश देती है। विशेष है कि लेखक ने ईदगाह में नमाज अदा करने के दृश्य का वर्णन बहुत सुंदर किया है और रूपक तथा उपमा का प्रयोग अद्भुत हुआ है। और जब भी आपको प्रसंग व्याख्या करने के लिए दिया जाता है पेपर में तो आप विशेष जरूर लिखें और नंबर आपके पूरे आ जाते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए प्रसंग भी प्रॉपर लिखें, व्याख्या लिखें, फिर उसके बारे में विशेष लिखें। अगर आप इसमें कुछ रस पता कर रहे हैं, अलंकार पता कर सकते हैं, बिंब पता कर सकते हैं, कुछ मुहावरे पता कर सकते हैं, देख पा रहे हैं तो उन्हें जरूर लिखें। और दूसरा कि लेखक का भाव क्या है इन पंक्तियों में, ये जरूर बताएं। अब दूसरा जो पंक्ति है कि बुढ़िया का क्रोध डैश स्वाद से भरा हुआ, ये हमें इसकी प्रसंग व्याख्या करनी है। तो पाठ से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रसंग, ये गद्यांश प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है। इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के साथ में हाथ में चिमटा देखकर हैरत और शोक में पड़ जाती है। वो उसे किसी तरीके से अपने बचाए हुए पैसों को देकर भेजती है कि वो बच्चा है मेला में जाएगा तो कुछ अपने लिए अपने शौक की चीज़ें खरीद के खुश हो जाएगा। लेकिन हाथ में चिमटा देखती है तो उसको देखकर हैरानी भी होती है और शोक भी होता है। एक छोटा सा बच्चा खाने खिलौने के लालच को छोड़कर उसके लिए एक चिमटा खरीद लाया है। और यहीं पर हमें इस पंक्ति की व्याख्या बतानी है। दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी भरा था। अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिमटा ले आया। दादी हामिद की बातें सुनकर भावुक हो गई, इमोशनल हो गई। ये बात सुनकर उसका सारा गुस्सा जाता रहा और वह स्नेह तथा ममता से भर गई। वह प्रसन्नता के कारण कुछ बोल नहीं पा रही, बस हामिद को देखे जा रही है। दादी स्नेह रस से भर गई थी जो मजबूत है, स्वादिष्ट है और रस से पूर्ण है। वह हैरान थी कि इतने छोटे बच्चे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से युक्त है। और हमने जब पाठ पढ़ा था तो हमने देखा भी है कि जो हामिद के हम उम्र बच्चे थे जिन्होंने बाज़ार में वहाँ मेलों में जाकर बहुत कुछ अपनी पसंद का खाया और बहुत अपनी पसंद के खिलौने भी खरीदे, जहाँ पर उसका वो मजाक उड़ाते हुए भी दिखे और उसको ललचाते हुए भी नजर आए। लेकिन हामिद जो है एक इतनी सी उम्र में वो उन सब चीज़ों का सामना करते हुए उस इमोशन का ख्याल रखता है कि एक व्यक्ति घर में जो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो केयर करे। अपनी दादी को दादी का रोटी बनाते वक्त उसके हाथों का जलना जो है उसके लिए असहाय था। तो उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, खिलौने लेना, ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं थी जितना कि उसे ज़रूरी चिमटा लेना लगा।
विशेष है। लेखक ने दादी के मन के भावों का सुंदर चित्रण किया है और गद्य की भाषा बहुत ही सरल है, तो विशेष जरूर लिखें। प्रश्न नंबर 7 लेकर चलते हैं। हामिद के चिमटे की जो उपयोगिता है उसको सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। हामिद ने अपने दोस्तों को अपने चिमटे के बहुत सारे फायदे बताए और उसको लेने का जो ठोस कारण है वो बताया अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उसके दोस्त लोग जो है अपने मन की पसंद की चीज़ें खरीद भी रहे थे, खा भी रहे थे और खिलौने भी लिए उसने। लेकिन वो भी जानता था कि खिलौने एक अपनी खुशी देते हैं, लेकिन ये चिमटा कितना ज़रूरी है। और उस चिमटे की इज्जत बनाए रखने के लिए और अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उसने बहुत सारी उपयोगिता इस चिमटे की बताई, और वो क्या क्या है वो बताना है। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। खिलौने जल्दी नष्ट हो जाते हैं मगर चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये चलता रहेगा। दूसरा कि दादी चिमटा देखकर उसको लाखों दुआएं देगी और उस स्नेह से गले भी लगा लेगी और लोगों के पास उसकी तारीफ करेगी। तीसरा, गर्मी सर्दी बारिश इत्यादि में इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और चौथा कि चिमटे का प्रयोग कई रूपों में हो सकता है, खिलौने के रूप में भी, रोटियां सेकने के लिए भी और हाथ में मजीरे के समान प्रयोग में भी लाया जा सकता है। और इस तरीके से हामिद जो है अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए चिमटे की उपयोगिता का यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ अपने दोस्तों के सामने दिखता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 के साथ। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बच्चे हामिद ने, हम सभी ने देखा हामिद एक बच्चा है, लेकिन जो भूमिका उसने निभाई है वो एक बूढ़े व्यक्ति की समझ है जो उसमें बचपने में ही है। तो इसी के लिए पाठ में एक पंक्ति का प्रयोग किया गया है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला है। और बूढ़ी मीना ने यहाँ पर एक बच्चे का, क्योंकि किस तरीके से वो इमोशंस में आकर रो पड़ती है तो वो वहाँ पर बच्चे हो जाती है। और बाद हामिद जो है बच्चा होते हुए भी एक बूढ़े का किरदार निभाता हुआ दिख रहा है। क्यों? अपनी समझदारी की वजह से। उसमें जिस लेवल की समझदारी है वो एक बूढ़ा व्यक्ति एक अच्छा खासा जीवन बिताने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद इंसान में इतनी समझदारी आती है तो वो एक बूढ़े हामिद का पार्ट खेलता हुआ नजर आता है। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना जो है बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। हामिद बहुत छोटा था, वह अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरतों को समझने की नहीं थी। वही बात है कि बच्चा हामिद जो है वो इस उम्र में है कि पैसे की अहमियत कितनी है, उसको कहाँ और कब कैसे खर्च करना चाहिए वो समझने की उसकी उम्र नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों को समझता है। तो उस पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरत क्या है वो समझ रहा है वो, और लेकिन उसकी उम्र नहीं है। उसने फिर भी ये समझा और उन पैसों को व्यर्थ में नष्ट नहीं किया। अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए उसने चिमटा खरीदा। प्रायः बच्चे खाने पीने तथा खिलौने खरीदते समय पैसों की बर्बादी करते हैं, हामिद ने ऐसा नहीं किया। एक बड़े व्यक्ति के समान घर की ज़रूरत पर ही पैसा खर्च किया। तब एक बूढ़ा हामिद बन जाता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का तथा घर की हालात जो है उसके विषय में पता है। इधर दूसरी ओर अपने पोते द्वारा किए गए कार्य से दादी प्रसन्न हो गई और वह जहाँ दुखी थी वहीं एक बच्चे के समान हैरान थी। अतः वह बच्चों के समान रोने लगती है। वह भूल गई कि वह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है। और इस तरीके से हामिद की समझदारी को देखकर और घर के हालातों से जूझते हुए जो उसके भाव हैं आज वो उमड़ उमड़ कर उसके सामने आते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और रो पड़ती है एक बच्चे के समान। जैसे बच्चा बेफिक्री में दिल खोल कर रोता है, दिल खोल कर हंसता है, ऐसी अमीना जो है बच्चे के समान उसके इमोशंस, उसके भाव जो है इस तरीके से आज बाहर निकल आए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और खूब दिल खोल कर रोती है। अब वो रोना भी जो है उसकी खुशी जाहिर करता है कि बच्चा कितना समझदार है। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद जब अपने पैसों से मेला से अपने लिए खिलौने ना लेकर और अच्छी अच्छी चीज़ें ना खाकर बल्कि दादी के हाथों को जलने से बचाने के लिए चिमटे खरीद कर ले आता है तो दादी जो है उसको लाखों दुआएं देती है अपने दामन को फैलाकर और बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें जो है उसकी आंखों से गिरती हैं। हामिद इसका रहस्य नहीं समझ पाता कि दादी रो भी रही हैं, खुश भी हैं और दुआएं भी दे रही हैं। लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया, कहानी के आधार पर हमें स्पष्ट करना है।
अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के संबंध में झूठ बोला हुआ है। हामिद को यही पता है कि उसके पिता व्यापार के लिए बाहर गए हैं तथा उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई है, वहाँ से वह उसके लिए अच्छी चीज़ें लाने गई है। अतः जीवन के हर तंग हाल में वह यही तर्क देकर स्वयं को संतुष्ट कर देता कि वे दोनों लौट कर जरूर आएंगे, तो वह भी अन्य बच्चों के समान मज़े से रहेगा। जब हामिद ने अमीना को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया, क्योंकि अमीना तो जानती है कि हामिद जो है उसके माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन बच्चे को अभी ये बातें नहीं बताई जा सकती हैं, उसके दिल पर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता है। और हामिद जो है दादी की बातों को मानकर ये उम्मीद लगाता है कि एक दिन उसके मम्मी पापा आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, तब तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ मज़े ही होंगे, और इस आशा पे अपने जीवन को काट रहा है। और अपनी समझदारी को दिखाते हुए, हामिद की समझदारी को देखते हुए आज जो अमीना है उसका दिल भर आता है। वह उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगती है और रोने लगती है। वो जानती है कि हामिद के सिर से माता पिता का साया हट गया है। यदि उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। अतः वह अल्लाह से दुआएं करने लगती है और रोने लगती है। यही कारण था कि हामिद इस रहस्य से अनजाना था। और अमीना जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, बहुत भावुक हो जाती है, करुणामयी हो जाती है, और इसलिए वो फूट फूट कर बच्चों के समान हामिद के समक्ष रोने लग जाती है। प्रश्न नंबर 11 लेते हैं। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। तो हामिद के चरित्र में वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु उसकी 3 विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार है। पहला कि वो समझदार है। हामिद अपनी उम्र के बच्चों से अधिक समझदार है। वह दादी के लिए पैसों को समझदारी से खर्च करता है। इसके अतिरिक्त जब उसके मित्रों द्वारा उसे चिढ़ाया जाता है तो वह ना तो घबराता है और ना ही भागता है, वह उसका उत्तर भी बहुत समझदारी से देता है। दूसरा, वो बहुत ही चतुर है। हामिद चतुर बच्चा है। चतुर यानी कि चालाक बच्चा है। वह अपनी कमी को चतुराईपूर्ण बातों से ढक देता है। उसके पास अपने अन्य मित्रों के समान पैसा नहीं है, अतः जब वे खिलौने खरीदते हैं और मिठाई खाते हैं तो वे उनके अवगुण बताकर स्वयं को बचा लेता है। तीसरा, वो बहुत ही भावुक है, इमोशनल है और अपनों से प्रेम करने वाला भी है। हामिद भावुक है और अपनों से प्रेम करने वाला है। वह अपनी दादी की सुविधा के लिए ही तो चिमटा खरीदता है, और यह उसकी भावुकता को और प्रेम को प्रकट करने का एकमात्र प्रमाण यहाँ पर दिखता हुआ नजर आता है। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं। हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? यानी हामिद ने तो सबको इम्प्रेस किया, लेकिन और भी कैरेक्टर्स थे। कौन है वो जिन्होंने आपको और भी इम्प्रेस किया और क्यों किया? इस पाठ में हमें हामिद के बाद दादी के पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया। दादी ऐसा पात्र है जिसमें ममता भी है, बचपना भी है, समझदारी भी है और कर्तव्य निष्ठा भी है, इत्यादि गुणों से भरे हुए हैं। यदि बच्चों की दादी इतनी मानतामयी है तो बच्चे स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं, सद्गुणों से युक्त हो जाते हैं, और यही कारण है कि हमें यह पात्र सबसे अधिक प्रभावित करने वाला लगता है। प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। बच्चों में लालच एवं एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो होड़ है, उसके साथ साथ निश्छलता यानी छल कपट भी नहीं होता, निश्छल होते हैं वो मौजूद होता है। कहानी से कोई 2 प्रसंग चुनकर हमें इस मत की पुष्टि करनी है कि बच्चे जो है इस तरीके से साफ दिल होते हैं। ये कथन सत्य है कि बच्चों में लालच एवं आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। पाठ के 2 प्रसंग हमें बताने हैं इस प्रकार से। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि छोटे हैं, समझदारी नहीं है, उनमें लालच होता ही है, आगे भी निकल जाने की होड़ होती है, पर निश्चल होते हैं। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकलते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर बच्चों के जो बाल सुलभ जो बातें हैं वो होती हुई नजर आती है। बच्चों का लालच भी दिखता है, उनसे एक दूसरे से आगे निकल जाने का होड़ भी दिखता है, और निश्चल भी है, क्योंकि ये बातें साफ वो एक दूसरे के सामने कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर प्रसंग है, हामिद ने हारने वालों के आंसू भी पोंछे और बोलता है कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। महमूद, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद,
दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। और इस तरीके से बच्चे यहाँ आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। हामिद को एक बार में सभी बच्चों ने मिलकर चिढ़ाया भी और ललचवाया भी, लेकिन हामिद जो है उस बात का जवाब देता नजर आ रहा है। लेकिन अब यहीं पर जब बाकी बच्चे जो है इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं उनसे गलत हुआ है, उन्होंने पैसे बेकार किए हैं, तो हामिद जो है उनके आंसू भी पोंछता हुआ नजर आ रहा है, यानी दिल साफ है। और इस तरीके से बच्चों का निश्चल व्यवहार जो है इस प्रसंग के माध्यम से दिखता है कि जब भी कोई बुरा मान रहा है तो यहाँ पर अपोजिशन में होने पर भी बच्चे जो है एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, और जो भी उनके दिल में साफ कह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी है बातें सामने कर रहे हैं। और उनका लालच तो साथ में दिख ही रहा है, क्योंकि उम्र ऐसी है और इसके साथ ही ये नेचुरली चीज़ें जो चल रही हैं। प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। प्रेमचंद की जो भाषा है बहुत ही सजीव है। सजीव है यानी रियल लाइफ से ली हुई ये चीज़ें हैं और बातें हैं, सेंटेंसेस हैं, शब्द हैं, भाषा है, और उसमें प्रयोग होने वाले जो बोलचाल की भाषा के जो शब्द हैं वो मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। कहानी के आधार पर इस कथन की सार्थकता स्पष्ट करनी है। प्रेमचंद शब्दों के जादूगर कहे जाते हैं। उनकी जो प्रभावी भाषा ही है वो पाठकों को आरंभ से लेकर अंत तक बांधे रखती है। उनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, उसके स्थान पर सजीवता है। जब भी बात आए कि जो भाषा सजीव है तो उसका मतलब ये होता है कि रियल लाइफ की जो बातें हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स हैं वो यूज हुए, इसकी वजह से भाषा सजीव दिख रही है। मुहावरों का प्रयोग करके वे भाषा में जान डाल देते हैं और उनकी भाषा आम बोलचाल की ही भाषा होती है, जो इसका विशेष गुण बन जाती है। वो इसमें मुहावरे, हिंदी, अंग्रेजी तथा ग्राम भाषा, ग्राम यानी कि गांव की भाषा के शब्दों का प्रयोग करके उसे सजीव बना देते हैं। पढ़ने वालों को उनके द्वारा कही गई हर बात सरलतापूर्वक समझ में आ जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं उन्हें। अब यहाँ पर पाठ से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिससे कि ये बात साबित होती है कि बहुत ही सजीव भाषा का प्रयोग यहाँ पर लेखक करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद जो है मुहर्रम हो जाए। सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। अमीना का दिल कचोट रहा है। अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है? ऐसा छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलचा ककौआ किसी गंडे वाले ककौए को काट ले गया हो। हामिद ने मैदान मार लिया। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। इन सब वाक्यों को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रेमचंद है उनकी भाषा बहुत ही सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल के निकट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ईदगाह पाठ से हमने कुछ प्रश्नों को पढ़ा है, डिस्कस किया है, अच्छे से समझने की कोशिश की है, और ईदगाह पाठ को हमने अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी समझ लिया है। और यहाँ पर आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जो आपके एग्जाम पर्पस से काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और रिपीट कर सकते हैं आप। अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आ रही हैं तो बहुत ही नेचुरल है ये, और 1 से 2 बार, 2 से 3 बार वीडियो देखें और 2-3 बार की प्रैक्टिस में आप चीज़ें बहुत अच्छे से पक्की कर सकते हैं, बजाय कि रटने आप इन्हें आराम से समझें। जब भी समय दे रहे हैं तो अच्छे से समय दें जिससे कि चीज़ें अच्छी तरीके से कंज्यूम हो सकें। बार बार समय बेकार करने की बजाय, रटने की बजाय एक ही बार में एक अच्छा समय देकर पाठ को अच्छे से तैयार करें। आई होप कि आपको यहाँ पर एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूज़फुल कंटेंट मिला होगा और आपको अच्छी तरीके से हम समझा पाने में भी सफल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम